बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। परसों हमने ये फर्स्ट हाफ पेज पढ़ा था डार्क देवर एंड गोल्डन आइड का, और अब हमने शुरू करना है हाफ पेज से आगे, क्योंकि कल हमने स्टोरी लेटर और एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज हम इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने उस दिन शुरू किया था। तो यहाँ ग्रास तक हमने पढ़ा था, जहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है। इसके आगे पढ़ते हैं। चिन अप हैरी, हौसला करो हैरी, या खुश हो जाओ हैरी, सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। हैरी, खुश हो जाओ या हौसला करो, बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 6 करोड़ मील से भी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। 60 मिलियन माइल्स 6 करोड़ मील बनता है, तो हम 6 करोड़ मील से भी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, जर्द बालों वाले बच्चे। चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, जर्द बालों वाले बच्चे। हॉलर्ड, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। स्क्रीमिंग एट द डीप डोम, गहरे गुंबद में। ऑफ मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान के। जर्द बालों वाले बच्चे मरीखी आसमान के गहरे गुंबद में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई जवाब न था। बट द रेसिंग हिस, के तेज चलने की आवाज़ और विंड, हवा के। थ्रू द स्टिफ ग्रास, स्टिफ तनी हुई, सख्त, हार्ड, तनी हुई घास में या सख्त घास में हवा के चलने की तेज़ जो हिस होती है, जो तेज़ साउंड होता है, उसके अलावा उनकी बात का या उनके चीखने चिल्लाने का कोई जवाब ना था। ही पिक्ड अप, उसने उठाया। द लगेज, लगेज का मतलब सामान। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द हाथों में। उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। हेयर वी गो, आओ चलें, ही सैड, उसने कहा। उसने सर्द हाथों में सामान उठाया और कहा कि आओ चलें। ही सैड, उसने कहा। अ मैन, एक ऐसे आदमी की तरह। स्टैंडिंग, जो खड़ा हो। ऑन द एज, किनारे पर। ऑफ ए सी, एक समंदर के। एक ऐसे आदमी की तरह जो समंदर के किनारे पर खड़ा हो। रेडी, तैयार हो। टू वेड इन, उसमें से गुजरने के लिए। एंड बी ड्रोन, और डूब जाने के लिए। जैसे इंसान कहता है कि चलो फिर आर या पार, तो बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड उसका था कि जैसे एक आदमी समंदर के किनारे पर खड़ा हो और उसमें से गुजरने और डूबने के लिए तैयार हो, इसी तरह उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया और कहा कि आओ चलें। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो बस्ती के अंदर चले गए। ये कौन सी बस्ती थी? ये वो बस्ती थी जो ज़मीनी लोगों ने वहाँ बनाई थी। देयर नेम्स, और उनके नाम थे। बिटरिंग, हैरी एंड हिज वाइफ कोरा। बिटरिंग, हैरी और उसकी बीवी कोरा। डैन, लॉरा एंड डेविड, डैन, लॉरा एंड डेविड, ये तीनों उनके बच्चे थे। लॉरा उनकी बेटी थी, डैन और डेविड उनके बेटे थे। ठीक है, हैरी, उसकी बीवी कोरा, और डैन, लॉरा और डेविड, ये तीनों उनके बच्चे। दे बिल्ट, उन्होंने बनाया। अ स्मॉल वाइट कॉटेज, एक छोटा सा सफ़ेद घर। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छे खाने खाए। ठीक है, गुड ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेकफास्ट की प्लूरल है, तो अच्छे नाश्ते किए, ये भी कह सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई और वहाँ अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी ना गया। फियर, खौफ, वॉज नेवर गॉन, कभी ना गया। इट ले, ये रहा। विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसिज बिटरिंग, मिस्टर और मिसिज बिटरिंग के साथ। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरा बिन बुलाया मेहमान के तौर पर। एट एवरी मिडनाइट, जो हर आधी रात को टॉक, बातें करता है। एट एवरी डॉन, और हर सुबह अवेकनिंग, जगा देता था। खौफ एक, लेकिन खौफ कभी ना गया। ये एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह मिस्टर बिटरिंग और मिसिस बिटरिंग के साथ ही रहा, जो कि हर आधी रात को बातें करता, और एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह सवेरे उनको जगा देता था। आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ। लाइक ए सॉल्ट क्रिस्टल, नमक की एक कान की तरह। ही हैड, उसने कहा कि मैं नमक की एक कलम की तरह। सॉरी, कलम, क्रिस्टल का मतलब है कलम। जैसे नमक की एक डली होती है, उसको कलम बोलते हैं। जैसे चीनी की एक दाना होता है, उसको कलम बोलते हैं। तो आई फील लाइक ए सॉल्ट क्रिस्टल, मैं नमक की कलम की तरह महसूस कर रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी नदी में। माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी नदी में। बीइंग वॉश्ड अवे, जो घुलती जा रही हो। मैं एक नमक की कलम की तरह ख़ुद को महसूस कर रहा हूँ, जो एक पहाड़ी नदी में पड़ी हो और तेज़ी से घुलती जा रही हो। इस लाइन का मतलब ये है कि उसे लगता था, जैसे पहले ये बात हुई थी
कि यहाँ पर उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी और उसका माजी जो है वो भी जलकर भस्म हो जाएगा। इसी तरह अब उसको लग रहा था कि वो एक ऐसे नमक की कलम की तरह है जो कि एक पहाड़ी नदी में पड़ी है और तेज़ी से घुलती जा रही है, यानी उसका माजी और याददाश्त जो है वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बना था। ठीक है, वो कहता है कि हमारा यहाँ से ताल्लुक़ नहीं है, हम ज़मीन के लोग हैं, ये मरीख है और ये मरीखियों के लिए बना था। फॉर हेवन से, खुदा के लिए कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, खुदा के लिए कोरा, आओ वापस घर जाने के लिए टिकट ख़रीदें। बट लेकिन शी ओनली शूक हर हेड, उसने सिर्फ ना में सर हिला दिया। लेकिन उसकी बीवी ने बस ना में सर हिला दिया। वन डे, एक रोज़, द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, ज़मीन को मज़ा चिखा देगा, यानी ज़मीन को तबाह कर देगा। देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। उसकी बीवी ने सिर्फ ना में सर हिला दिया और कहा कि एक रोज़ एटम बम ज़मीन को तबाह कर देगा, फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। सेफ एंड इंसेन, महफूज और पागल। इंसेन का मतलब पागल, क्रेजी। तो उसका शौहर कहता है हाँ महफूज होंगे लेकिन हम पागल हो जाएंगे। नॉनसेंस, नॉनसेंस, अहमकाना बात। मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडोज़, मिस्टर बिटरिंग ने लुक देखा आउट ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों से बाहर। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ़ सुथरे और डिसेंट उम्दा लोग हैं, यानी सिविलाइज्ड लोग हैं, महज़ब लोग हैं। ही लुकड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ही लुकड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़, तमाम मुर्दा शहरों में, हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट, कुछ किस्म के भूत होते हैं इन दैम। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन दैम, तमाम मुर्दा शहरों में किसी किस्म के भूत होते हैं। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा कि तमाम मुर्दा शहरों में कुछ किस्म के भूत होते हैं। मेमोरीज़, यादें। आई मीन, मेरा मतलब है। ही स्टेयर्ड, उसने घूर के देखा या गौर से देखा, टिकटिकी बांध कर देखा। एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ, उसने पहाड़ियों की तरफ टिकटिकी बांध के देखा। यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो, व्हाट मार्शियंस लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, के मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले वहाँ मार्शियंस रहते थे और अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मर गए थे या कहीं चले गए थे, लेकिन वहाँ पर अब उनकी जो रिहाइशगाह थी उसकी बकाया जात जो थी, रिमेन्स, उनके खंडरात वहाँ पर मौजूद थे पहाड़ियों में। तो ये बिटरिंग उसी के बारे में अपने बच्चों को बता रहा है कि तमाम मुर्दा शहरों में कुछ किस्म के भूत होते हैं, मेरा मतलब यादें। फिर वो पहाड़ियों की तरफ गौर से देखता है और कहता है, तुम एक सीढ़ी देखते हो और तुम सोचते हो कि मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग, तुम लोग मरीखी तस्वीर देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, के मुसव्वर कैसा होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट, तुम एक छोटा सा भूत बना लेते हो, एक तस्वुर, एक हौला, इन योर माइंड, अपने दिमाग में। अ मेमोरी, एक याद, तुम अपने दिमाग में एक छोटा सा तस्वुर या एक भूत बना लेते हो, यानी एक याद। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल है, फितरी है, कुदरती है। इमेजिनेशन, तख़य्युल। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैव नॉट बीन प्रोवलिंग अप इन दोज र्यूम्स, प्रोवलिंग अप का मतलब वॉन्डरिंग, भटकना, बिला मकसद घूमना फिरना। तुम उन खंडरात में घूमते फिरते रहे हो। हैव यू, क्या तुम वहाँ घूमे हो। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। यानी वो इस कदर कन्फ्यूज़ हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे पा रहे। तो डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं पापा। सी, देखो, दैट यू स्टे अवे, तुम दूर ही रहना, फ्रॉम दैम, उनसे। पास द जैम, बुरा वक्त गुजरने दो, पास गुजरने दो द जैम, बुरा वक्त। ठीक है, तो हैरी जो है वो अपने बच्चों से कह रहा है कि तुम उन खंडरात से दूर ही रहना, बुरा वक्त गुजरने दो। जस्ट द सेम, बिल्कुल यही बात है। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, समथिंग हैपन्स, के कुछ होने वाला है। बिल्कुल यही बात है, छोटे डेविड ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ, समथिंग हैपन्स, के कुछ होने वाला है। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को कुछ हो गया। लॉरा स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब स्टैगर
वॉबल लड़खड़ाते हुए थ्रू द सेटलमेंट, बस्ती में क्राइंग रोते हुए आई। लॉरा बस्ती में से लड़खड़ाते हुए और रोते हुए आई। शी डैश, डैश का मतलब रश, तेज़ी से, ब्लाइंडली अंधाधुंध भागती हुई, ऑन टू द पोर्च, डेवड़ी में आई। पोर्च का मतलब डेवड़ी, जैसे गिराज टाइप एक घर के अंदर होता है उसको डेवड़ी बोलते हैं, तो वो बरामदा भी बोलते हैं। वो अंधाधुंध भागती हुई डेवड़ी में आई। मदर फादर, अम्मी अबू, द वॉर, जंग, अर्थ ज़मीन पर। शी सोब्ड, वो सिसकियाँ लेने लगी। आर रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो से एक छोटी खबर आई है, मुख्तसर खबर। फ्लैश का मतलब होता है आ शॉर्ट न्यूज़, एक मुख्तसर खबर अभी अभी आई है। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पर एटम बम गिराया गया है, के प्लूरल है बॉम्ब्स। न्यूयॉर्क पर एटम बॉम्ब्स गिराए गए हैं। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, सारे स्पेस रॉकेट्स, सारे खलाई रॉकेट हैव ब्लोन अप, तबाह हो गए हैं। ब्लोन अप का मतलब तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉयड। सारे खलाई रॉकेट तबाह हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पर कभी कोई रॉकेट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछिएगा और ज़रूर ज़रूर इसको सुनिएगा। अगर एक दफ़ा समझ ना आए जिस लाइन की, उसको दूसरी दफ़ा समझिएगा, आपको सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़।